अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ताअतिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिहि अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान इज़ाम, अज़ीज़ान गिरामी, दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, अल्लाह पाक का हम और आप शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह पाक ने नागुफ्तह बिही मौसम के एतबार से अल्लाह पाक ने हमें अपने दर के लिए बुलाया है, अपने इबादत के लिए तौफ़ीक़ और बुलाया है। अल्लाह पाक की इस तौफ़ीक़ पर, इस बुलावे पर हम और आप शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह पाक हम सबों को मज़ीद शुक्रगुज़ार बंदा रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन, तक़रीबन कई जुमा से सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, हालात ज़िंदगी के मुताल्लिक़ बातें चल रही है। अब तक हमने सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के दो इम्तिहानात सुने। आपने अंदाज़ा किया होगा कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने आज़माइशों से गुज़ारा है। पहला इम्तिहान जो तौहीद के मुताल्लिक़ है, जहाँ एक बाप से टकराव होता है और घर से निकलना पड़ता है। इसी दीन की खातिर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उम्मीद लेकर अपनी कौम में आते हैं, लेकिन जब कौम में आते हैं तो यहाँ भी नाउमीदी लगती है और कौम से किस तरह टकराव होता है, ये सारी बातें हमने और आपने पिछले जुमा सुनी हैं कि किस तरह सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौम से टकराव हुआ और क्या माजरा पेश आया था। कौम से जब टकराव चल ही रहा था, उसके बाद ये तीसरा इम्तिहान सैयदना हज़रत इब्राहीम का शुरू होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कौम के बीच में जो तसादुम और टकराव के वाक़यात पेश आ रहे थे, उस वक्त का जो बादशाह था, इराक़ और बाबुल का बादशाह जिसे नमरूद कहा जाता था, ये नमरूद, फ़िरऔन, ये हामान, इस तरह के जो नाम सुनते हैं, ये दरअसल किसी ख़ास इंसान का नाम नहीं है, ये एक ओहदे का नाम है, ये लक़ब है। जैसे एक प्रधानमंत्री
ये किसी ख़ास इंसान का नाम नहीं है, एक कुर्सी और एक ओहदे का नाम है। इसी तरह इराक़ का जो बादशाह हुआ करता था उस इंसान को नमरूद के लक़ब से पुकारा जाता था। उस ज़माने का जो बादशाह था वो नमरूद था, और ये नमरूद अपनी रियाया के लिए, अपनी जनता के लिए सिर्फ बादशाही नहीं था बल्कि एक खुदा और एक मालिक भी था। इसने खुदाई का दावा भी किया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा खुदा हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ। और वो खुदा जो मूर्तियों के खुदा होते हैं, जो मट्टियों के खुदा होते हैं, उन खुदाओं के मुकाबले ये नमरूद ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए कि जो मट्टियों के खुदा होते हैं, जाहिर बात है उसमें शऊर नहीं होता है, अक़ल और फ़हम नहीं होती है कि जिसकी बिना पर वो सही और गलत के दरमियान तमीज़ कर सके। लेकिन नमरूद जो अपने आप को खुदा कहता था, इसमें शऊर था, अक़ल थी, फ़हम थी। इसलिए उसकी रियाया और उसके जो मातहत के लोग थे और खुदाओं के मुकाबले इसका ज़्यादातर पास और लिहाज और एहतराम किया करते थे और इनकी इत्तिबा किया करते थे। जब नमरूद को इस वाक़ये की ख़बर मिली, कोई इब्राहीम नामी शख्स है जो एक खुदा की दावत देता है और कौम से उसका टकराव हुआ, और एक अल्लाह की दावत देता है, तौहीद की दावत देता है, तो नमरूद के दिल में इस बात का अंदेशा पैदा हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि ये मेरी सल्तनत और हुकूमत के लिए ख़तरा बन जाए, कहीं ऐसा न हो कि ये इंसान मेरी हुकूमत छीन ले। ये पहला ख़तरा था। और दूसरा ख़तरा इस बात का हुआ कि अगर इस सिलसिले को नहीं रोका गया तो कहीं ऐसा न हो कि मुझे और पूरी कौम को आबाओ अजदाद के दीन से, मज़हब से, तरीक़े से, धर्म से हमें मुनहरिफ न कर दे, फेर न दे। ये दो ख़तरा नमरूद को लाहिक हुआ। चुनांचे नमरूद ने अपनी रियाया को, अपने दरबारी को हुक्म दिया कि इब्राहीम को हमारे दरबार में बुलाया जाए। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के दरबार में आते हैं। नमरूद के दरबार में जब आते हैं, नमरूद और सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बीच में एक मुकालमा होता है, एक बातचीत होती है। नमरूद ये कहता है कि इब्राहीम, मैंने सुना है कि तू एक खुदा की दावत देता है और एक नए मज़हब और एक नए दीन की तू दावत दे रहा है, और हमारे पुराने जो आबाओ अजदाद से मिला हुआ जो दीन है तो उसकी मुखालफत करता है, और तू मुझे रब और खुदा नहीं मानता है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगे हाथों दावत दे दी कि ए नमरूद, तुझे पता है कि मैं अल्लाह का वो बंदा हूँ जो अल्लाह को एक मानता हूँ, अल्लाह की न ज़ात में न सिफ़ात में शरीक ठहराता हूँ। वही खालिक है, तेरा भी खालिक है, मेरा भी खालिक है, तेरे आबाओ अजदाद के भी रब है, मेरे भी आबाओ अजदाद के रब है। पूरी कायनात को पैदा करने वाला वही एक अल्लाह है जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसके रास्ते बताए हुए तरीक़े पर चलता हूँ। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी बात समझाई, नमरूद को भी समझाया। ये सारी बातें सैयदना हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को बताया। चुनांचे नमरूद ने यह कहा कि ठीक है, अगर तू मुझे खुदा नहीं मानता और किसी और को एक खुदा मानता है तो फिर वो मुझसे अगर ताकतवर तेरा खुदा है तो कुछ औसाफ उसके बयान कर जो मेरे अंदर ना हो, जो औसाफ तेरे खुदा में हो मेरे अंदर ना हो। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो मौत और हयात का मालिक है, जो मौत भी देता है और किसी को ज़िंदगी भी देता है। नमरूद मौत व हयात के फ़लसफ़े से नावाकिफ़, नाआशना शख्स, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात बताई, ये दलील दी कि मेरा रब तो वो है जो युहयी व युमीत,
जो मौत भी देता है और ज़िंदगी भी देता है। नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया, कहा कि देख मैं भी मौत देता हूँ और मैं भी ज़िंदगी देता हूँ। दो आदमियों को बुलाया, एक वो इंसान जिसके लिए सज़ाए मौत का हुक्म नाफिज हो चुका था, जिसे अब न तब फांसी होनी थी, उसके लिए मौत मुकद्दर हो चुकी थी, मौत लिखी जा चुकी थी, ज़िंदगी की कोई किरण बाकी नहीं थी। उसने जल्लादों को हुक्म दिया कि इस इंसान को छोड़ दो, इस इंसान को बख्श दो, इस इंसान को छोड़ दिया जाए, ज़िंदगी दे दी जाए। और एक वो इंसान जो बेकसूर, कोई गुनाह नहीं, रोड और सड़कों पे चलता हुआ एक आम इंसान, एक आम गरीब इंसान, कोई कसूर नहीं, उसको बुलवाता है नमरूद और अपने जल्लादों से कहता है कि इसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद ये कहता है कि देख तेरे सामने मौत और हयात की मिसाल मौजूद है। एक वो इंसान जिसके लिए मौत लिखी जा चुकी थी, मैंने उसे ज़िंदगी दे दी, और एक वो इंसान जिसके लिए अभी जीना मुकद्दर था, ज़िंदगी मुकद्दर थी, मैंने उसे मार दिया। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पूरा माजरा देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि एक मुल्ज़िम और मुजरिम को छोड़ देना भी जुर्म है। अगर कोई मुजरिम या मुल्ज़िम है तो उसको सज़ा न देना, उसको छोड़ देना, ये भी जुर्म है। और जो बेचारा कसूर नहीं है, जिसका जो बेकसूर है, उसको सज़ा देना ये भी जुल्म है, ये भी गलत है। उसे मौत और हयात का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आया। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पूरा माजरा देख रहे हैं। पहलवानी आपने देखी होगी, जो सबसे ताकतवर पहलवान होता है, जब किसी कमज़ोर पहलवान से उसका मुकाबला होता है तो वो ताकतवर पहलवान की खुसूसियत ये होती है कि वो अपने कमज़ोर पहलवान से पहले मार खाता है। मार ले जितना मारना हो, पहले मार खाता है, अच्छे से मारता है। लेकिन एक दाव उसके पास ऐसा होता है कि जिस दाव के सहारे, जिस दाव की बिना पर वो ऐसा वार करता है कि बेचारा वो सांस लेने के काबिल नहीं होता, वो सांस लेने के काबिल नहीं होता। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नहीं दसियों दलीलें दी अल्लाह की वहदानियत पर, लेकिन हर एक दलील का वो काट करता रहा, लोगों को मुगालते में और गलत फहमी में डालता रहा। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह समझा कि अगर इससे मौत और हयात की हकीकत अगर समझाएंगे तो वाक़अतन ये फिर अपनी कौम को मुगालते और गलत फहमी में डाल देगा। इसलिए अच्छा मौका है कोई ऐसा वार किया जाए कि चारों खाना नमरूद चित हो जाए। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दाव का इस्तेमाल किया। कुरान पाक ने उसका भी नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत। वो आखिरी जो दाव था हज़रत इब्राहीम का वो ये था, क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। कहा कि नमरूद, मेरा रब तो वो है जो मशरिक़ से सूरज को निकालता है, मग़रिब में छुपाता है, पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में उसे गुरूब करता है, उसे छुपाता है। अगर तू वाक़अतन अपने दावे में सच्चा है, अगर तू खुदाई के दावे में अगर तू सच्चा है, तो तू सूरज को बजाय मशरिक़ यानी पूरब से निकालने के पश्चिम से निकाल कर दिखा। अगर तेरे अंदर वाक़अतन अगर ताकत है तो तू बजाय मशरिक़ से निकालने के फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, तो मग़रिब से सूरज को निकाल कर दिखा दे, मैं समझ जाऊंगा कि वाक़अतन तू खुदा है। लेकिन इससे पहले जो भी दलीलें दी सैयदना हज़रत इब्राहीम ने दलील दी थी, सारी दलीलों को वो मुगालते में कौम को डालता रहा। लेकिन इस दलील पर, इस बात के ऊपर और इस दावे के ऊपर, सैयदना हज़रत इब्राहीम के इस दावे पर उसे कोई जवाब नहीं मिल सका, कोई जवाब नहीं दे सका।
फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, महबूत हो गया, खामोश हो गया, उसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। क्यों जवाब नहीं बन पड़ा? इसलिए कि सूरज का वह निज़ाम, सूरज का निज़ाम ऐसा निज़ाम है जो बिल्कुल वाज़ेह है, जो बिल्कुल वाज़ेह है। जिस तरह 2 और 4 बिल्कुल वाज़ेह है, 4 में किसी को कोई शक नहीं होता और 2 के 2 होने में किसी को शक नहीं होता, इसी तरह सूरज के मशरिक़ से निकलने में किसी को शक नहीं है। हर एक जानता है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में जाकर छुप जाता है। नमरूद भी इस बात को समझ गया और मान लिया कि वाक़ियतन इस दलील का कोई काट नहीं है। वो खामोश हो गया, पूरी कौम के सामने वो ज़लील हो गया और उसे मानना पड़ा कि वाक़ियतन मैं खुदा नहीं हूँ और मैंने कौम को मुगालते में रखा। जब नमरूद ने यह देखा कि इसने तो चारों खाने मुझे चित कर दिए, अब क्या होगा? नाक तो बचानी है, अपने आप को जो खुदा का दावा करता था उस दावे को तो महफूज रखना है। अगर वो अपने आप को सैयदना हज़रत इब्राहीम के सामने सलेंडर कर देता और हज़रत इब्राहीम के हाथ पर वो ईमान ले आता तो उसके भक्ति में कमी आ जाती। जो भक्त थे, जो उसके मुअतक़िदीन थे, वो उसे मानते नहीं, सारे के सारे मुनहरिफ हो जाते। और ये जाहिल कौम का ये हमेशा से शेवा रहा है, ये जाहिलों का हमेशा से शेवा रहा है कि जब वो बातों बात में नहीं, जब उन्हें कामयाबी बातों से नहीं मिलती है तो वो लठबाजी पर आ जाते हैं। आप किसी से बात कीजिए और बातों बात में अगर उसे शिकस्त दे दीजिए तो वो आपसे गाली गलोच पर उतर आएगा, लठबाजी पर उतर आएगा। चुनांचे नमरूद भी इसी तरीक़े को उसने अपनाया और जब देखा कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे चारों खाने चित कर दिए, अब मुझे अपनी इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो चुका है, तो चुनांचे उसने ऐलान कर दिया। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ ऐलान कर दिया और आग जलाने का ऐलान कर दिया। उलमा ने लिखा है कि ये नमरूद इतना ताकतवर था, उलमा ने लिखा है कि आज तक 4 ऐसे बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उन 4 बादशाहों में 2 मुसलमान और 2 काफिर थे। 2 मुसलमान कौन? एक तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन जिनका कुरान पाक में भी ज़िक्र है, सूरह कहफ़ 16वें पारे के अंदर ज़िक्र है, और एक सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 2 मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है और 2 काफिर ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। उन दोनों में से एक नमरूद भी है और दूसरा बुख्ते नस्र है। चुनांचे नमरूद ने सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने रास्ते का कांटा समझते हुए उसने ये अपने दिल में सोचा कि अगर इस किस्से को ख़त्म ना किया जाए, इस सिलसिले को न रोका जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हुकूमत चली जाए। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हज़रत इब्राहीम को रास्ते से हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए रास्ता उसने ये इख्तियार किया कि पूरी कौम में ऐलान कर दिया कि आग जलाई जाए। चुनांचे कई महीनों तक आग जलाई गई, आग को दहकाया गया। और आग के बारे में उलमा ने लिखा है कि उस आग का यह आलम था कि 3 मील, कम से कम 3 मील के फासले से भी कोई परिंदा गुजरता तो वो परिंदा जलकर खाक हो जाता। जो आसमानों, जिसके शोले आसमानों से बातें कर रहे थे, ये हाल था उस आग का। सैयदना हज़रत इब्राहीम को उस आग में डालने का इंतज़ाम कर लेता है नमरूद। चुनांचे नमरूद के हुक्म पर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने की अब तैयारी हो रही है। आग को दहकाया जाता है, महीनों दहकाया जाता है, और जब वो आग अपने शबाब पर आ जाती है तो सैयदना हज़रत इब्राहीम को अब उसमें आग में डाला जा रहा है, उस आग में डाला जा रहा है। लेकिन कुरान पाक ने उस आग के मुताल्लिक़ क्या कहा? कुल्ला या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं
हर चीज़ के ऊपर अगर किसी की ताकत हावी है तो वो खुदाए वहदहु ला शरीक की ताकत हावी है। अगर किसी चीज़ के अंदर अगर तासीर है, अगर जलाने की या सर्द करने की, नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की अगर ताकत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है। आग के अंदर गर्चे ताकत है जलाने की, लेकिन वो तासीर और वो आग भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है। हज़रत इब्राहीम को जब उसमें आग में डाला जाता है, अल्लाह पाक की तरफ से उस आग को हुक्म होता है, कुलना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कि ए आग तू ठंडी हो जा। कुरान का अंदाज देखिए, बरदन व सलामन, बर्दन के माने आते ठंडा और सलाम के माने सलामती वाला। सिर्फ बर्दन नहीं कहा ताकि कहीं ऐसा न हो कि इतनी न ठंडी हो जाए कि ज़्यादा ठंडक की वजह से भी मौत न हो जाए, इसलिए कहा कि मोतदिल ठंडापन हो। बर्दन व सलामन, मोतदिल ठंडा, ऐसा ठंडा हो कि जिसमें सलामती हो, सुकून मिले, वो ठंडापन अल्लाह पाक ने उस आग में पैदा कर दिया। इसीलिए अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने लिखा है कि आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्ता पैदा। हज़रत इब्राहीम को यकीन था इस पर कि यकीनन ये आग भी अल्लाह के ताबे है। अगर आग जला सकती है या आग के अंदर जलाने की ताकत है तो वाक़तन ये भी अल्लाह के ताबे है। अल्लाह के ताबे, अल्लाह की ताकत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। सैयदना हज़रत इब्राहीम महफूज रहे, एक बाल तक नहीं जला, एक बाल तक नहीं जला, महफूज रहे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को भेजा और कहा कि जाओ मेरे खलील से कहो कि अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप उसे मदद पहुँचाइए। सैयदना हज़रत जिब्राईल जब आते हैं और हज़रत इब्राहीम से कहते हैं कि ए इब्राहीम, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है और कहा है कि अगर मेरे खलील को अगर मदद की ज़रूरत है तो ये बंदा हाजिर है, आपका खादिम हाजिर है। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ए जिब्राईल, ये बताओ कि क्या मेरे रब को मालूम है, क्या मेरे रब को मेरे हाल की खबर है? हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है और उसी अल्लाह ताला को सारे वाक़यात की खबर है। हज़रत इब्राहीम का ईमान देखिए। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अगर मेरे रब को मेरी हालत की खबर है तो मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। पूरी कौम जानती थी कि हज़रत इब्राहीम हक़ पर है, सच है, लेकिन मानते नहीं थे। वही हाल हमारा है। हम जानते हैं कि ये रास्ता सही है, ये काम सही है, जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और ईमान नाम है जानने के साथ ज़्यादा मानने का। सिर्फ जानने से नहीं होगा बल्कि जानने के साथ हमें उसे मानना होगा और मानने के साथ अमल भी करना होगा, जो एक ईमान कामिल की अलामत है। अल्लाह पाक हम सबों को ईमान कामिल नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।